जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीनियस इंडिया साइंस क्लास पर। आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का पहला लेसन जो हेलो एल्कीन व हेलो एरीन है। आपको पता है कि हेलो एल्कीन व हेलो एरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक फर्स्ट लेसन है, जिसमें हम आपको आज कॉमन सा बेसिक रूप से इंट्रोडक्शन दूंगा और हेलो एल्केन से संबंधित जो भी डेफिनेशन है या कोई भी अदर एनी क्वेश्चन या जो बेसिक रूप है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं हेलो एल्केन में कि बात यहां आप देखते हैं कि नाम है हेलो और एल्केन, जहां पर हेलो का तात्पर्य होता है हेलो जन और एल्केन का मतलब होता है कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। जिसमें मैंने आपको बताया कि हेलो एल्केन का मतलब होता है, हेलो का मतलब होता है हेलोजन और एल्केन का मतलब होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक जो केवल जिनकी कार्बन बैलेंसी एल्केन के रूप में सिंगल हो वही आपका एल्केन में आएगा। क्योंकि आप जानते हैं अच्छे से कि एल्केन का तात्पर्य होता है कि जिनका सामान्य सूत्र या जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है वही एल्केन कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो इस जनरल फॉर्मूला में जौन सा भी यौगिक पुटअप होता हो वही एल्केन से संबंधित आएगा। जैसे कि आपको प्रथम एल्केन की बात करूं तो आप जानते हैं वो होता है आपका मैथेन। क्या होता है? मैथेन। यदि इस मैथेन में आप देखें तो मैथेन में आप देखते हैं सभी में इस कार्बन की चारों संयोजकताएं इस हाइड्रोजन परमाणु द्वारा संतुष्ट होती हैं। और यदि इसी एल्केन में हम एक हाइड्रोजन परमाणु को अलग कर दें और एक हैलोजन समूह जोड़ दें तो यही कहलाता है आपका हेलो एल्केन। अर्थात हेलो एल्केन का मतलब होता है, हेलो का तात्पर्य जैसा कि मैं बताया हेलोजन, एल्केन का मतलब होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, या ऐसा कह सकते हैं कि जिन कार्बन बैलेंसी के साथ सिंगल बॉन्डिंग हो वही एल्केन कहलाते हैं। क्योंकि हेलोजन को हम एक नॉर्मल वे से एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात एक्स से लिखते हैं। पूरे समुदाय को एक्स बोले तो 17 ग्रुप एलिमेंट्स 17वें परिवार के तत्व ही आपके हेलोजन कहलाते हैं। जहां पर एक्स की जगह पर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को हम रखते हैं। यहां पर आपको इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में यदि हम बात करें तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्रियाशीलता का जो क्रम होता है, आप जानते हैं कि सर्वाधिक क्रियाशील आयोडीन होता है, उससे कम आपका ब्रोमीन होता है, उससे कम आपका क्लोरीन होता है, उससे कम आपका फ्लोरीन होता है। अब ये भी आप जानते हैं कि एस्टाटीन एटी को हम लेते नहीं हैं क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है जिसका यहां पर किसी प्रकार के हेलो एल्केन में कोई वरीयता नहीं दी गई है। आपने थोड़ी सी बात ये जानी कि हेलो एल्केन है क्या, या हम ऐसा कह सकते हैं कि हेलो एल्केन की बात थी कि जहां पर कोई भी हेलोजन समूह हो, चाहे आपका फ्लोरीन हो और चाहे आपका क्लोरीन हो, चाहे आपका ब्रोमीन हो और चाहे आपका आयोडीन हो, यह सभी के सभी एल्केन बोले तो आर और सिंगल बॉन्ड हम एच लिख दें। जो आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा है कि आर है क्या हाइड्रोकार्बन की लेसन में, आर एच अर्थात एक प्रकार का हमारा क्या होता है एल्कीन। जिस प्रकार जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था CnH2n+2, उसी आधार पर एक एल्केन को यह इसका जनरल फॉर्मूला है
लेकिन RH ही हमारा एल्केन कहलाता है। यह एल्केन में यदि हम इस हाइड्रोजन परमाणु को रिमूव कर दें और इस हाइड्रोजन परमाणु को रिमूव कर दें और इसकी जगह कोई भी हेलोजन, जैसे कि हमने RH लिख दिया, तो यह भी कहलाएगा आपका हेलो एल्केन या हेलो एल्केन कह दें, या इसका कॉमन सा नाम R को बोलते हैं हम एल्किल और X को बोलते हैं हेलाइड, इसलिए इसका नाम दूसरा यह भी हो सकता है एल्किल हेलाइड। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि हेलो एल्केन है क्या। तो कॉमन से हम परिभाषा भी कह सकते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एक, या हम ऐसा कहते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से समान संख्या में हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित कर समान संख्या में एल्किल समूह जोड़ने पर बना यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, ये लिखा है सपोज दैट CH4 मैथिल, और मैथिल क्या है, प्रथम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो प्रथम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से यदि देखा तो ये आएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, CH4 जैसे बोले। यदि हमने इससे एक हाइड्रोजन परमाणु अलग कर दिया, और देखिए आप एक हाइड्रोजन परमाणु हमने इससे अलग किया और इसकी जगह पे कोई भी एक हैलोजन समूह जोड़ दिया, तो एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित किया तो एक हैलोजन समूह जोड़ा, अर्थात एक वैलेंसी वाला हमने हाइड्रोजन परमाणु अलग किया तो एक वैलेंसी वाला हमने हैलोजन समूह जोड़ा। अब इस X की जगह पर हम पहले भी कह चुके, आप फ्लोरीन ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब यदि हमने अभी एक हटाया, हम इसी हाइड्रोजन से एक और हाइड्रोजन हटाया, यहाँ भी X लगा और इधर का हाइड्रोजन हटाया, इधर हमने हैलोजन समूह जोड़ दिया, तो यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं। इसी आधार पर हम कार्बन की बैलेंसी आगे देखें तो यहाँ हमने हाइड्रोजन लगा रहने दिया, यहाँ भी हैलोजन समूह, यहाँ भी हैलोजन समूह और यहाँ भी हैलोजन समूह। तो हम ये देखते हैं कि हमने आपको जैसा बताया कि यदि एल्केन से हमने एक हाइड्रोजन परमाणु अलग किया, एक हैलोजन लगाया, दो हाइड्रोजन परमाणु अलग किए, दो हैलोजन समूह लगाए, तीन हाइड्रोजन परमाणु अलग किए तो तीन हैलोजन समूह लगाए। कहने का मतलब है कि समान संख्या में हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित कर समान संख्या में हैलोजनों को जोड़ना हेलो एल्केन कहलाता है। इसलिए अब आप देखते हैं कि इस एल्केन में केवल एक हैलोजन लगा, इस एल्केन में दो हैलोजन लगी, इस एल्केन में तीन हैलोजन लगी, इसलिए हम इसको कह सकते हैं मोनो हेलो एल्केन, क्योंकि मोनो का मतलब होता है एक, यहां दो हैलोजन है इसलिए हम इसको कह सकते हैं डाई हेलो एल्केन, यहां पर तीन हैलोजन है इसलिए हम इसको बोल सकते हैं ट्राई हेलो एल्केन। कहने का मतलब है आप जितने हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित करोगे उतने ही संख्या में आपके हैलोजन समूह आप लगा सकते हैं। तो हेलो एल्केन है क्या, केवल आज के लेक्चर में केवल जनरल चीजें ही आपको जानकारी दी जा रही हैं। तो आपने देखा हेलो एल्केन क्या है, ऐसा कह सकते हैं कि ये हिंदी वर्ड में या वर्ड बेस के आधार पर देखें तो ये लिखा हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और इसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से नॉर्मल यूज समझने के लिए हमने हाइड्रोजन रिमूव किया, और हाइड्रोजन रिमूव किया तो हमने हैलोजन जोड़ा, सिंगल बैलेंस हाइड्रोजन रिमूव किया और हैलोजन जोड़ा तो इसे हम कह सकते हैं हेलो एल्केन। तो ऐसा भी आपका हेलो एल्केन की वर्ड बेस के आधार पर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन एक रिमूव किया, एक हैलोजन समूह जोड़ा तो हेलो एल्केन कहलाएगा। इसलिए परिभाषा हमने कहा कि समान संख्या में हाइड्रोजन परमाणु अलग कर समान संख्या में ही हैलोजन समूह जोड़ना ही कहलाता है आपका हेलो एल्केन। दूसरी बात आप ऐसा देख लीजिए, अगर जैसे काफी देर से मैं एलिफेटिक 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 की बात कर रहा हूं
तो एलिफेटिक ही क्या है या एलिफेटिक किसे कहते हैं? तो यदि एलिफेटिक को जानना है तो अब आपको एलिफेटिक की थोड़ी सी जानकारी देता हूं। देखिए, आपने एक शब्द पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन 11th कक्षा में, क्योंकि हाइड्रो कार्बन की बात करता हूं मैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि नाम में ही दो वर्ड मिक्स हैं, एक हाइड्रो बोले तो हाइड्रोजन, एक कार्बन बोले तो कार्बन, अर्थात जिस कंपाउंड का निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से हुआ हो या होता है उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे हमने आपका लिया CH4, यह भी हाइड्रोकार्बन है। जैसे कि हमने लगा C2H6 एथेन, यह भी हाइड्रोकार्बन है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना, इसलिए हाइड्रोकार्बन है। जैसे कि हम C4H10, यह भी हाइड्रोकार्बन है। C2H2 एसिटिलीन, यह भी हाइड्रोकार्बन है। तो जो जिसका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन से हो वही हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। और यदि हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों को एक लंबी श्रृंखला के लिए जोड़ दिया जाए, हाइड्रोकार्बन, मैंने कहा कि जिसका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन से हुआ वही हाइड्रोकार्बन है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि हाइड्रोकार्बन को यदि एक लंबी श्रृंखला में लिख दिया जाए तो वह कहलाता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। कहने का मतलब है C4H10 है, इन्हीं को एक लंबी श्रृंखला में लिख दिया, जैसे CH3, CH2 और लिख दिया जाए CH3, तो इनको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। अर्थात हाइड्रोकार्बन को ही एक लंबी श्रृंखला में लिख दिया जाए या लंबी श्रृंखला में व्यवस्थित यौगिकों को ही हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इतना ध्यान देना। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में केवल आज हमने आपको हेलो एल्केन से संबंधित कुछ जानकारी ही दी है कॉमन सी, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसका, वह लेक्चर आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा और उस लेक्चर को हम ज्यादा से ज्यादा तरीके से सिस्टम से लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।